मैं प्रभु यीशु मसीह को हाजिर और नाजिर जानकर कि जो कुछ मैं कहूँगा सच कहूँगा, पूरा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा नाम दीपक जरीवाला है और मैं बॉम्बे में पैदा हुआ और वहीं पर मैं बढ़ा। मैं एक मिडिल क्लास गुजराती वैष्णव परिवार से आता हूँ और बचपन से मेरी माँ ने मुझे ईश्वर की उपासना करना सिखाया। हमारे घर के अंदर ही मंदिर था और उस मंदिर में मैं पूजा पाठ करता था, रादर पूजा करता था। और मेरे मन में कभी ये शक नहीं था कि ईश्वर नहीं है। मैं हमेशा मानता था कि ईश्वर है, भगवान है, लेकिन मेरे दिल में यह था कि वो एक है ना, वो बहुत सारे नहीं है, वो एक है। जबकि मैं बहुत सारों को मानता था, लेकिन दिल में एक ऐसी आवाज थी कि वो एक ही है। और हमारे घर के पास ही थोड़ा सा, मतलब इतना पास भी नहीं, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, सांता क्रूज वेस्ट में एक मंदिर था। मैं उस मंदिर में जाता था। मैं मस्जिद में भी गया, मैं बाबाओं के पास जाता था। और इस हद तक कि जब मेरा 12th का तैयारी का समय था, तब भी मैं कॉलेज की क्लास बंक करके किसी विशेष मंदिर आउट ऑफ सिटी में गया था दोस्तों के साथ। तो इस प्रकार से मेरा एक रिलीजियस इंटरेस्ट काफ़ी था, क्योंकि उस सब के पीछे मेरे अंदर एक सवाल था कि क्या मनुष्य अंदर से पवित्र हो सकता है। करीब 8वीं कक्षा से मेरे अंदर ये एक संघर्ष था कि मैं अंदर से कैसे एक शुद्ध, पवित्र और अच्छा व्यक्ति बन सकता हूं। मुझे पता नहीं क्यों ये संघर्ष या ये अभिलाषा मेरे अंदर आई, लेकिन ये काफी मेरी जीवन में जल्दी उम्र पर आ गई। और जब मैं मेरे घर में जो मंदिर था उसमें दिया जलाता था सुबह और रात को, और जब मैं अपनी आंख बंद करके अपना पूजा और मंत्र बोलता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो एक ईश्वर मेरे हृदय को देख सकता है। वो जहां भी है वो मेरे हृदय को देख सकता है। और इससे मुझे एहसास होता था कि वो मेरे पाप को भी जानता है, मेरे जीवन के, मेरे हृदय के, मेरे विचार जो पाप है वो सब कुछ जानता है और उससे कुछ नहीं छिपा हुआ है। तो इसलिए मेरा संघर्ष और बढ़ा कि कैसे मेरा हृदय, मेरा अंदरूनी जीवन कैसे पवित्र हो सकता है। और ये भी था कि मुझे अस्थमा था, दमा था, और मुझे अस्थमा अटैक्स काफ़ी होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे घर में बताया गया था कि पिछला जन्म भी होता है, मुझे लगता था मेरे पिछले जन्म के जो पाप है उसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। तो ये बात भी मुझे सताती थी। दूसरा, मेरी एक स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब तुम कॉलेज में जाओ और हॉस्टल में रहो तो कोई कुछ तुम्हें खाने को दे, इस प्रकार से तो खाना नहीं, क्योंकि लोग उस पर जादू टोना कर देते हैं और फिर जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे मन में सवाल था, मैं तो ईश्वर को मानता हूं, तो मुझे कैसे हानि पहुंच सकती है? अगर बुरी शक्तियां हैं, मान लेते हैं, तो मुझे क्यों असर पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ईश्वर को मानता हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा, नहीं, कुछ भी हो तुम अपने आप को बचा के रखना, जबकि वो भी काफी धार्मिक थी। तो ये कुछ बैकग्राउंड था मेरे शुरुआत के जीवन का। और जब मैं 10वीं कक्षा की एग्जाम दे चुका, तो तब हमारा वेकेशन था, हमारे एग्जाम हो चुके थे
और मैं पढ़ने में भी बहुत रुचि रखता था। मैं बहुत मेहनत करता था, पढ़ता था। 15 घंटे 18 घंटे तक टच कर लिया था मैंने पर डे पढ़ाई के लिए। और 8 के बाद मुझे काफ़ी सक्सेस मिलने लगा मेरी स्टडीज़ में। और 10th में मैं क्लास में स्कूल में सेकंड आया। और ये मेरा मेन था कि मैं किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनूं। ये मेरा क्योंकि सब बन रहे थे तो मुझे भी बनना था, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी क्रेज था। तो उस वेकेशन के टाइम मेरे दोस्त ने, जो मेरे स्कूल का फ्रेंड क्लासमेट था, बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड था, उसने कहा तू मेरे साथ चर्च चल। जबकि वो क्रिश्चियन नहीं था, ईसाई नहीं था, वो नॉर्मल हिंदू पंजाबी मेरा दोस्त था और हमारा आना जाना काफ़ी था। उसी ने मुझे राजमा खाना सिखलाया। तो उसने कहा कि हम बुधवार को जाते, उसकी मदर भी जाती थी। कहता है कि अगर 9 बुधवार जाओगे तो माता मरियम तुम्हारी जो भी मन्नत होगी वो पूरी करेगी। उसको नवीना सर्विस कहते थे, 9 से नवीना। और ये महिम में एक बड़ा चर्च है, शायद आज भी है, और उसको सेंट माइकल्स चर्च कहते हैं। तो मैंने उसके साथ पहली बार गया तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। पहली बार इस तरह से ऐसी सर्विस में जा रहा था। बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा चर्च था, और लोग आते थे, सब प्रकार के लोग आते थे, सब बैकग्राउंड से लोग आते थे। और आधे घंटे की सर्विस होती थी, और जो प्रीस्ट था वो 10 मिनट का कोई संदेश देता था। और लोगों के पास एक बुकलेट होती थी जिसमें कुछ प्रार्थना लिखी थी। तो मैंने भी वो बुकलेट खरीदी, और उसमें एक प्रार्थना थी कि माता मरियम हमें दुनिया की बुराइयों से, गंदी किताबों और फिल्मों से और बुरे दोस्तों से तू हमें बचा। तो मुझे इससे एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ चीज़ ईश्वर की दृष्टि में पाप होते हैं, है ना। अश्लीलता की बातें ये पाप होती है ईश्वर की दृष्टि में। तो मुझे और मेरे संघर्ष में मुझे ये एक और ड्राइव मिला, कैसे मैं अपने आप को अंदर से पवित्र कर सकता हूँ। और मैं 2 साल लगातार जाता रहा, और उसने तो 9 बुधवार ही कहे थे, लेकिन मैं सिर्फ 1 बुधवार मिस किया। मैं करीब 104 बुधवार लगातार जाता रहा 2 साल तक। और मेरी कोई ऐसी मन्नत नहीं थी कि मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं जा रहा हूँ, बस एक मेरी एक आस्था थी। किसी ने मुझे दबाव या जोर जबरदस्ती, या जैसे लोग कहते हैं कुछ लालच दी। लालच की आवश्यकता थी नहीं। हम ठीक ठाक फैमिली से थे, बहुत अमीर नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया। मैं धार्मिक तो ज्यादा हो गया, है ना, और अपने सारी चीजें जो मैं मानता था उनको और करने लगा। मैं गले में रुद्राक्ष पहनने लगा। मेरे पास एक स्पेशल एक मुखी रुद्राक्ष था जिसको मैं बहुत वैल्यूबल समझता था, मेरी मदर ने बताया था। तो मैं बहुत रिलीजियस हो गया, धार्मिक हो गया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मुझे मिला कि मनुष्य अंदर से कैसे पवित्र हो सकता है। मुझे लगता था लोग धर्मस्थलों में जाते हैं, कई सारे धर्मस्थल है दुनिया में, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है ना, अलग अलग स्थान है। लोग जाते हैं, अपना सर्विस या जो भी पूजा दुआ प्रार्थना करके बाहर निकलते हैं, और वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता नहीं है। तो मुझे बड़ा अचंभा होता था, इतने लोग धर्म कर्म के काम करते लेकिन इनकी लाइफ तो ऐसी ही है ना। मेरे अंदर जरूर ये इच्छा थी कि मैं अपने आप को सुधारूं, बदलूं, लेकिन मेरा अपना संघर्ष फेलियर था। तो फिर मुझे इसके बाद इंजीनियरिंग का जब टाइम आया, 12th मेरा हो गया, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे आईआईटी मिले, लेकिन आईआईटी में मैं क्लियर नहीं किया मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की की रिटन एग्जाम दी थी, और वहां पर मुझे फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल गया।
तो मैं रुड़की चला गया और मेरी इच्छा नहीं थी, मैं बहुत दुखी था कि बॉम्बे छोड़ के पता नहीं किस गांव में जा रहा हूँ, क्योंकि रुड़की का नाम मैंने पहले सुना भी नहीं था। लेकिन लोग बताते थे कि यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग बहुत फेमस है, तो ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि मैं मेरिट लिस्ट में मेरी 20th रैंक थी बॉम्बे बोर्ड में। लेकिन मुझे जिस इच्छा थी, मेरी जो इच्छा थी जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, वो मुझे नहीं मिली बॉम्बे में VJTI, क्योंकि मेरे PCM में थोड़े मार्क्स कम पड़े, जबकि 97.67 थे ओवरऑल। तो इस सब के पीछे परमेश्वर की योजना थी, इसलिए ये सब ऐसे हो रहा था। और जब मैं रुड़की गया और हॉस्टल में रहने लगा, तो मेरा संघर्ष कम नहीं हुआ था। तो वहाँ पर मैंने किसी तरह एक बाइबल को पाया, मैंने मांगी, किसी ने मुझे दी नहीं, और मैंने पढ़ना शुरू किया। कैंपस में एक ग्रुप था जो प्रार्थना करते थे हॉस्टल्स में, तो मैं खुद ढूंढते ढूंढते कि मैं कहाँ पर जा सकता हूँ सर्विस के लिए, मुझे पता चला ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं तो और बाइबल स्टडी करते हैं, तो मैं उनके पास पहुँच गया और मैं उनके साथ बैठने लगा। तो हॉस्टल में मैं बाइबल पढ़ता था और मुझे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत फेमस प्रचार है, जिसको पहाड़ी प्रचार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सरमन ऑन द माउंट कहते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत कई सारे रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट्स बोले, ऐसी बातें बोली जो दुनिया की सोच से टोटली विपरीत है और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जहां पर प्रभु यीशु ये तक कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, है ना। और फिर वो कहता है मत्ती 5:28 में वो कहता है कि तू अपने मन में भी बुरा विचार मत करना। जब तू बुरा विचार ऐसा करेगा तो तूने मन में ही पाप कर दिया, है ना। ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। प्रभु यीशु मत्ती 5:28 में कहता है यदि तू किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि भी रखे तो तू अपने मन में व्यभिचार कर लिया। इससे मुझे एहसास हुआ कि ये ऐसा परमेश्वर है बाइबल का कि विचारों तक को भी देखता है, और इसकी दृष्टि में एक बुरा विचार पाप के बराबर है। वास्तव में यही पवित्रता की परिभाषा है, और वास्तव में यही परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि उसकी पवित्रता का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है। ऐसी पवित्रता मैंने कहीं पाई नहीं थी। मैं 2 साल लगातार चर्च में गया, वहां पर भी मुझे नहीं मिली, ना किसी ने मुझे बताया। ये तो जब मैंने खुद पढ़ा तब मुझे पता चला, और तब जब मैं और उसके बारे में जानने लगा, मुझे पता चला प्रभु यीशु तो धर्म बनाने आया ही नहीं था। उसने कभी नहीं कहा कि ऐसे गिरजे बनाओ, ऐसे प्रीस्ट बनाओ, ऐसे क्रूस बनाओ, ऐसे यीशु और मरियम की मूर्तियां बनाओ और उन पे कैंडल चढ़ाओ। कहीं नहीं लिखा ऐसा, है ना। उसने तो एक बात कही, अपने पापों से पश्चाताप करो और मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान क्रूस पर दी और वो 3रे दिन जी उठा। और अगर मैं सच्चे हृदय से पश्चाताप करता हूं और प्रभु यीशु को हृदय में बुलाता हूं, तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। जिस पवित्रता की मैं खोज कर रहा था, वो पवित्रता में पा लूंगा। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं वचन पढ़ के और एक शब्द जो मैं सुनता था सभाओं में, बच जाना, सेव्ड, तो मैं सोचता था किस बात से बच जाना। तब मैंने एक भाई से पूछा, भाई जॉर्ज कुरवेला से, कि इसका अर्थ क्या है। तब उन्होंने मुझे बताया बच जाना का अर्थ क्या होता है ना, कि यदि तू अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा, उसके बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा और उसको अपने हृदय में बुलाएगा, तो तू भी बच जाएगा। यानी उस भयानक पापों के दंड से, नरक के दंड से बच जाएगा। और मैं इसी चीज की खोज में था। मैं सिर्फ उनको सही शब्दों में नहीं बता पा रहा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि प्रभु यीशु का लहू मुझे वो पवित्रता दे सकती है
जिसका मैं खोजी था, है ना। ना केवल प्रभु यीशु का लहू मेरे पिछले पापों को धो देता है, परंतु वो मुझे एक नया जीवन देता है कि मैं एक पवित्र जीवन बिताऊं। और इस बात से मेरे विवेक में, मेरे हृदय में बहुत शांति मिली, क्योंकि ये मेरा सवाल था, ये मेरा संघर्ष था, और बाइबल ने मुझे वो उत्तर दिया। पहला यूहन्ना 1:9 में 1:7 में, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो 24 सितंबर 1986 करीब रात को 8 बजे मैंने अपने पापों से पछतावा किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया, है ना। व्यक्तिगत रीति से मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता, अपना जीवन दाता, अपना गुरु, अपना बचाने वाला करके उसको ग्रहण किया। मैंने कोई धर्म ग्रहण नहीं किया, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। जीवित परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता, मेरा संबंध स्थापित हुआ। और अब मैं इस एहसास से चलता था कि प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। परमेश्वर और मेरे बीच में अब कोई दूरी नहीं है। जो मुझे डर रहता था कि ईश्वर मेरे दिल को देखता है और मेरे पापों को जानता है, वो डर हट गया, है ना। और मुझे ये पूरा आनंद और आश्वासन था कि अब मेरे पाप क्षमा हो गए। वो एक अलग आनंद था जिसको हम कहते हैं पापों की क्षमा का आनंद। और फिर मैं बाइबल जब तब से पढ़ता था और पढ़ता आया हूं आज तक, मैं परमेश्वर की इच्छा को जान पाता हूं, उसकी आवाज को सुन पाता हूं और उसके अनुसार मेरे जीवन को ढाल सकता हूं, है ना। एक बड़ा एश्योरेंस रहता है कि अब मुझे मालूम है परमेश्वर की क्या इच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका लिखित वचन मेरे पास है, वही वचन जिसने मेरे जीवन को बदला। इसलिए मैं विश्वास करता हूं वो वचन सत्य है, क्योंकि उस वचन के पास ये सामर्थ थी मेरे जीवन बदलने की, मुझे पापों की क्षमा देने की, है ना। और यही वचन मुझे बताता है कि परमेश्वर ने जगत से और मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को उस भयानक क्रूस के बलिदान के लिए अपने आप को दे दिया, है ना। और वो तीसरे दिन जी उठा। और जब मैंने विश्वास किया 24 सितंबर 1986 को, उस दिन मेरा उद्धार हुआ। और मुझे मालूम है जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा तो मैं अनंत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। अब मेरे भाग में नरक का दंड नहीं है। पहले अगर मैं पाप में मर जाता तो निश्चित रूप से नरक जाता, लेकिन अब परमेश्वर ने मेरे भविष्य को और अनंत काल को बदल दिया है, एक बड़ी आशा दी है। इस मुश्किल समय में भी जब चारों ओर मौत है, अंधकार है, निराशा है, मेरे पास आशा है ना। उस आशा को कहते हैं धन्य आशा। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आपसे भी बातचीत करे। वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ संगति करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।